गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद हो गए हैं, अब हम रिवीज़न करें, ऑनलाइन ही रिवीज़न करेंगे। तो आज हम 11 लेसन करेंगे, हिंदी का 11 लेसन, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। आइए स्वाध्याय करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। बेटा, आप ये लेसन पढ़ चुके हो, तो इसका आंसर वैसे तो आपको पता होगा। इसका आंसर है, लेखक को ग्वालियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के ना कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा। लेखक के ना कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन, लड़की ने मोहन से गिड़गिड़ाते हुए क्या कहा। आंसर है, लड़की ने लेखक से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे बचा लो। लड़की ने मोहन से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे बचा लो। फोर्थ क्वेश्चन, मोहन लड़की से विवाह करने को क्यों तैयार हो गया। लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी ना करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, थानेदार की क्या विशेषता थी। थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। सिक्स क्वेश्चन, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी। लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ ने इस प्रकार का आकर्षण महसूस किया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके बात को स्वीकृति दे दी। सेकंड क्वेश्चन, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। थर्ड क्वेश्चन, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों। लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी, इसलिए लड़की तैयार नहीं थी। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं। बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। उसके बदले मोहन ने इस लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशा होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के लिए लेखक उसे बहुत बड़ा मानता है। थर्ड क्वेश्चन है, विस्तार से उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे, मीन्स उनको यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते थे कि यात्रा में ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर में लोगों का व्यवहार कैसा होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे, इसी वजह से लेखक जो है वो यात्रा करने से डरते थे। सेकंड क्वेश्चन, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। मोहन बीए पास एक पढ़ा लिखा युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी प्राय लोगों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों में
को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपने में वह अपने पारिवारिक रिश्तों की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ गया। थर्ड है, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। मोहन ने शुरू से ही उसे प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे, पर मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उसकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे परिश्रम के पैसे लेना बहुत तुच्छ लगा, मीन्स छोटा लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने से उसे एक तरह का परायापन महसूस हो रहा था। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस तरह लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा। फर्स्ट है, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। ये वाक्य किसने किसको कहा था। ये वाक्य मोहन ने थानेदार से कहा, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर और परिचित थी। भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। ये विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। थर्ड है, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। ये विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे, मीन्स मेहनताना उसको देना चाह रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि, अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही ऑप्शन है डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी, इसलिए लेखक को ऑटो वाले ने सही जगह पर पहुंचा दिया। बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई वांछित घटना घटी थी। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ सही ऑप्शन ही बता रही हूँ, तीनों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। लेखक को मोहन की बात, कहानी, कथा सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। फोर्थ है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया ना समझा जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पाला पड़ना, मीन्स संबंध जुड़ना। नंबर 2, असमंजस में पड़ना, उलझन में पड़ना। दामन थाम लेना, आश्रय लेना। तो इनके सेंटेंस भी आपको बनाने हैं, ये आप खुद बनाओगे। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या, समाधान, मसीहा, शैतान, प्रीति, नफरत, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 11 लेसन का रिवीजन समाप्त होता है। आपको ये लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।